ओवैसी हमेशा की तरह मुसलमानों को राम मंदिर के नाम पर भड़काने के काम में लग गए हैं। हैदराबाद की एक तकरीर में ओवैसी ने राम मंदिर के खिलाफ कैसे भड़काया, वो आप सुनिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के ज्यादातर मुसलमान ओवैसी जैसे नहीं हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि श्री राम हमारी जरूरत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सकें। अब मैं आपसे एक मोटा सा सवाल पूछता हूं, हमें इसकी जरूरत होती है या नहीं होती कि हम अपने बच्चों को ऐसी सीख दें कि जहां उनका चरित्र निर्माण हो सके? उसके लिए क्या हम उन्हें थ्योरी ही अकेले पढ़ाएंगे? नहीं, हमें इसकी भी जरूरत होती है कि हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम, एक व्यवहारिक मिसाल देनी पड़े। तो ये हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सकें। ओवैसी को वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने जवाब दिया और कहा कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर आतंक की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। अभी जिस तरह से एक बैरिस्टर ने, कहते तो अपने आप को बैरिस्टर, और कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय संविधान या न्याय व्यवस्था या भारतीय न्यायतंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं, जब अनेक मस्जिदों को आतंकी अपने कब्जे में जकड़ लेते हैं, जब मस्जिदों से अजान देते हुए उस व्यक्ति को लहूलुहान करके उनको जान से मार दिया जाता है, आपके मुंह में से एक आवाज नहीं आती। और जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज आइए। अब आपका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका, लौट आइए अपने पूर्वज राम की ओर, अन्यथा तो आगे आने वाला समय बहुत भीषण और खतरनाक होगा।